आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप चलते हो, अगर चलते चलते आपके घुटने का दर्द बढ़ रहा है या आपकी लेग में पेन बढ़ जाता है, तो कैसे आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि चलने से पहले 1 मिनट के लिए कुछ एक्सरसाइज फॉलो करनी है। अपनी लेग्स को आपने ऐसे रखा और आपको क्या करना है, इसको ऐसे बेंड करना है पीछे की तरफ और वापस। आपको साइड से दिखा देती हूँ। ये आप अपनी चेयर पकड़ के, अगर अपनी गाड़ी के पास खड़े हैं, अपनी कार को पकड़ के कर सकते हैं। अगर कहीं और खड़े हैं, लेग का पेन बढ़ रहा है, तो भी आप दीवार का सपोर्ट लेके इस तरह ये एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं, कम से कम 10 टाइम। ऐसे हल्का सा होल्ड रखिए 2 to 3 सेकेंड इस तरीके से और वापस इस तरीके से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, जो हमारे काफ मसल्स हैं, ये वाले मसल्स टाइट हो जाते हैं, तो ये हमारे घुटने के मसल्स को पुल कर लेते हैं, खींच देते हैं और घुटना हमारा कंप्रेस हो जाता है। तो जिस लेग में आपकी पेन है उसको पीछे रखेंगे, जिस लेग में पेन नहीं उसको आगे रखेंगे। अब आगे वाली लेग का नी से आप इस तरीके से बेंड करेंगे तो आप देखेंगे पीछे वाला जो काफ मसल है वो स्ट्रेच हो रहा है। इस तरीके से देखिए और इस पोजीशन को आप होल्ड करिए कम से कम 5 सेकंड के लिए और आप स्ट्रेच फील करिए। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच अच्छे से फील करेंगे और अच्छे से लेंगे, अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, उतना ही पेन आपका रिड्यूस हो जाएगा या पेन आपका नहीं बढ़ेगा। इस तरीके से ये आपने कम से कम 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड या 15 सेकंड धीरे धीरे बढ़ाते जाइए और होल्ड रखने, जितना आप होल्ड रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। और कम से कम 5 टाइम आपको ये करना है। थर्ड एक्सरसाइज ध्यान से देखिए, आपको अपने लेग को और अपने पैर को ऐसे ही रखना है सीधा और अपनी लेग को ऐसे साइड में रेज करना है। इस तरीके से हल्का सा जो आप अपनी लेग को थोड़ा पीछे रखना है, आगे बिल्कुल ऐसे नहीं लाना है, पीछे रखना है और इस तरीके से पैर आपका अंदर की तरफ ही होगा, हल्का अंदर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ नहीं करना, अंदर की तरफ। इस तरीके से आप इस पोजीशन को भी आपको कम से कम 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। वापस फिर से आप करेंगे। इस लेग को आप खींच के रखिए, थोड़ा सा स्ट्रेट करने की कोशिश करिए ताकि आपको फील हो सके कि यहाँ पे हल्का सा आपको स्ट्रेच फील हो रहा है। और आपको सपोर्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, कभी भी बिना सपोर्ट के ना करें, नहीं तो ऐसा हो जाता है कि आप गिर जाओ, आपको कोई इंजरी हो जाए। तो ये पहले ही आप ध्यान रखें। कम से कम 5 से 10 रेपिटेशन आपको इस लेग से करने हैं और 5 से 10 रेपिटेशन आपको इस लेग से करने हैं।